ये ही खुराक पूरे दिन आपको फिट रखती हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रखती हैं कि पूरा दिन आपका बहुत आराम से बीतता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष पांडे है और आप देख रहे हैं पोल टॉक उत्तर प्रदेश। योग दिवस पर तमाम बातें आप देखेंगे, तमाम इंटरव्यूज देखेंगे, तमाम कहानियां सुनेंगे, लेकिन आपको हम मिलवाने ले जा रहे हैं एक ऐसे महिला से जिन्होंने योग के दम पर कई लोगों के जीवन में खुशियां लाई हैं, कई लोग बीमारियां दूर हुई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बताती हैं किस तरीके से आप योग कर सकते हैं, योग को किस तरीके से लेना है। हम बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह की, लखनऊ में हैं और लखनऊ में आज उनसे हमने बातचीत किया है। उस बातचीत का वंश हम दिखाएंगे जो आपके काम का है और योग दिवस पर आपको देखना चाहिए, उसके बाद भी आपको इन बातों को समझने की आवश्यकता है। तो आइए सीधे चलते हैं, प्रतिभा सिंह का वो इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें हमने उनसे सारी बातें की हैं योग दिवस के साथ साथ योगा के बारे में। आप देखिए प्रतिभा सिंह का वो इंटरव्यू। ये बताइए मैम कि योग को कहा जाता है कि योग सारी बीमारियों को दूर करता है, आप कैसे मैनेज कर पाती हैं योगा को? योगा को मैं नहीं, एक्चुअली योगा मुझे मैनेज करता है। जो मुझे लगता है कि मॉर्निंग की शुरुआत योग से अगर हो गई तो पूरा दिन आपका सधा हुआ रहता है और ये रूटीन है हमारा। तो जब मैं योग करती हूँ पूरे डे का बेस्ट टाइम मेरा वही होता है, योग वाला। मैं एंजॉय करती हूँ और जो लोग रेगुलर कर रहे हैं शायद उनको भी ये एंजॉयमेंट फील होती होगी। मेरे साथ मेरा ग्रुप है, वो करते हैं, मैं उनके साथ जुड़ती हूँ। बिफोर 2 मंथ्स मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो कुछ आसना नहीं ले पा रही थी मैं, कुछ पोस्चर नहीं कर पा रही थी, बहुत दुख हो रहा था उस टाइम। लेकिन फिर भी प्राणायाम लगातार चले, मेरे ग्रुप के साथ कनेक्टिविटी भी बनी रही बीच बीच में और लोगों को ये रहता था आप सिर्फ देख लीजिए कि हम कैसा कर रहे हैं, इसीलिए कनेक्ट हो जाइए। तो एक मेरा अपना ही एक फैमिली है और अटैचमेंट है लोगों के साथ में। आई जस्ट लव दैट मोमेंट और उस टाइम को मैं एंजॉय करती हूँ। जहाँ तक बात है घर मैनेज करने की, तो मैं भी वर्किंग हूँ, घर भी मैनेज होता है और वर्क प्लेस पे भी चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि सुबह के योगा करने के साथ साथ आपने अपनी बॉडी को वो खुराक दे दी है जो उसको चाहिए, दिमाग को भी वो खुराक मिल जाती है सुबह ही जो उसको चाहिए होती है। ये ही खुराक पूरे दिन आपको फिट रखती हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रखती हैं कि पूरा दिन आपका बहुत आराम से बीतता है। तो ये मैनेजमेंट में योगा का बहुत बड़ा रोल है, मेरी लाइफ का जो ये मैनेजमेंट है इसमें योगा का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए बहुत आसानी से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जब लोग कहते हैं कि योग करना है तो पहले चटाई मंगानी, मैट मंगानी है, जगह खोजनी होती है कि जगह हमको कोई बढ़िया मिले, शांति हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रस न हो, भीड़ भाड़ न हो, हल्ला न हो। लगभग जो शहर में रहते हैं लोग तमाम इन परेशानियों से जूझते रहते हैं। कई लोगों को अच्छा मकान नहीं रहता है, कई लोगों के पास चटाई का लेके इशू रहता है, कहाँ जाएं, छत नहीं रहती है, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। उनके लिए क्या है कि ये कहा जाता है पार्क में जाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये लगता है कि बहुत सुबह है, लाइट नहीं है, पार्क में खतरा हो सकता है। तमाम जो परेशानियाँ रहती हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनके लिए क्या संदेश आपका है कि अगर वो ना जाए इन चीज़ों पे तो कैसे मैनेज कर पाएंगे योग को? एक कोटेशन है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जब आपको करना है तो सिर्फ करने पे फोकस करना है। पहले हम लोग गाज़ियाबाद में रहते थे और वहाँ पे बहुत बड़ी खुली छत थी हमारे पास। जब कोविड के दौरान ये हुआ कि हम बाहर निकल के नहीं कर सकते हैं, पार्क में नहीं जा सकते हैं, तो हमने छत को चुना और सीरियसली उस टाइम हमारे पास सिर्फ एक योग मैट थी स्टार्टिंग में और बेडशीट लेकर के हम जाते थे, मोटी बेडशीट उसके ऊपर डालते थे, तो दोनों बच्चे, हमारे पतिदेव और मैं, हम चारों करते थे। धीरे धीरे नेसेसिटी फील हुई तो हमने योग मैट, हम चारों के पास अपनी मैट है, हम लोग करते हैं क्योंकि हमने पहले करने को प्राथमिकता दिया। रीज़न कुछ भी है, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो ये घर थोड़ा छोटा लगा मुझे, यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, तो मैंने एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया योग के लिए, क्योंकि करना है वो रेगुलर करना है। बच्चों का किड जोन है, उसमें बच्चों का एरिया दे दिया मैंने कि ये हमारी प्रायोरिटी थी कि योग करना है तो वो जगह इतनी निकालनी है हमें अपने उसमें, जो हमारा रख रखाव है। बच्चों के रूम में भी उतना एरिया दे रखा है। मेरा अपना एक जोन है बहुत ही एक्टिव, वो लिविंग रूम टाइप का है, सब कुछ मैं वहाँ करती हूँ और योग स्पेशली वहीं पे करती हूँ। चीज़ें वेल मैनेज्ड दिखें तो मैंने कर्टन लगा रखा है, बहुत आराम से वहाँ करती हूँ क्योंकि मुझे योग करना था। बाहर पार्क में जाना है बहुत अच्छी बात है, मैं जब पार्क में जाती हूँ तो मेरा योग शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। मैं योग करती हूँ पहले, फिर मैं पार्क में जाती हूँ आधे घंटे के लिए, ये हमारे बच्चों का भी शेड्यूल है। हम पहले योग करते हैं, पार्क में हम बाद में जाते हैं, वहाँ साइकिलिंग करना या बाकी एंजॉयमेंट पार्क वाला करते हैं, शहतूत खाना,
और लोगों के साथ हाय हेलो करना, घूमना टहलना, वो चीज़ हम आधे घंटे में करके पार्क से आते हैं। घर में योग हम करते हैं या फिर बाहर थोड़ा सा एरिया मैंने निकाल रखा है, हम योग वहाँ भी कर लेते हैं। मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे योग करना है तो वो मैनेज हो ही जाता है। अगर हम करने का बहाना ढूंढेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, 1 या 2 बहाने में ही काम चल जाएगा, और ना करने का बहाना ढूंढेंगे तो करीब 1000 बहाने मिल जाएंगे। हमें करना है तो हमें फोकस उस पर करना है। मेरा बस यही कहना है कि अगर आपको योग करना है तो सिर्फ योग पे फोकस करना है, आराम से कर लेंगे आप। टाइमिंग कितना रहना चाहिए? ये टाइमिंग को लेकर होता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे आपको जाना है, तो योग को लेकर के ये होता है टाइमिंग बहुत मायने रखती है। समय जो होता है कि कितने समय तक आपको योग करना है। अगर मान लीजिए आप योग कर रहे हैं और कौन कौन से आसन बहुत ज़रूरी होते हैं कि भाई ये 5-7 आसन आप कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि कहा जाता है कि जो आप कह रही हैं कि योग के बाद हम घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, अगर न जाएं तो क्या करें उसके बाद? क्योंकि लगातार लोग कहते हैं योग करने के बाद कुछ लोग फिर भाग दौड़ वाले में चले जाते हैं, फिर कहते हैं बहुत थकान हो गई उनको। उसका एक मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? अगर आप सच में योग कर रहे हैं तो योग करने के बाद थकान नहीं लगेगी। अगर आपको थकान लग रही है तो आपने योग से इतर कुछ किया है। बहुत कुछ लोग एरोबिक्स डाल के करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जैसे योग करने के लिए 1 घंटा मैं परफेक्ट मानती हूँ। मैंने उसको कैटेगराइज कर रखा है, बाइफरकेट कर रखा है, 15 15 15 15 4 ऐसे स्लॉट बना रखे हैं, जिसमें पहला 15 मिनट शरीर संचालन के लिए होता है। अब चाहे उसमें आप शरीर को एक हद तक थका दें, उससे भी ज़्यादा थका दें। आपको लगता है कि शरीर को थकाने से शायद आपका फैट रिड्यूस होगा या बर्न होगा फैट, आप पूरी मेहनत उस 15 मिनट में कर लीजिए, क्योंकि वो 15 मिनट आपको अपने आप को थकाने का होता है। उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। बहुत ज़रूरी है, योग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, शरीर रिलैक्स रहना चाहिए। आपने शरीर को रिलैक्स किया, अगर कुछ नहीं है तो सीधे आप शवासन कर लेते हैं 15 मिनट बीच में 15 मिनट के बाद। ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, 2 मिनट काफ़ी रहता है। और फिर उसके बाद में आप आपके खड़े होने वाले सारे पोस्चर्स ले सकते हैं आसना, चाहे वो वृक्षासन हो या गरुड़ आसन हो या कोई भी, जितने भी आपके खड़े होने वाले पोस्चर हैं आप उस समय कर सकते हैं। नटराज आसना, बहुत सारे पोस्चर्स हैं। उसके बाद फिर आप बैठने वाले आसन कर सकते हैं। बैठने वाले आसन में भी बहुत सारे ऐसे पोस्चर हैं। गोमुख आसन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, वक्रासन है, सरलतम भी है, और आप कठिनाई की तरफ भी बढ़ेंगे तो उस तरीके से भी बहुत सारे पोस्चर्स हैं बैठने वाले। फिर उसके बाद बीच में आप उसको मॉडिफाई करेंगे, आप लेट के करेंगे। जब आप लेट के करते हैं तो लेट के भी बहुत सारे आसन हैं, पीठ के बल और पेट के बल होता है। ये 15 मिनट जो पहले आप कर रही हैं उसके बाद वो सेकंड संचालन है। ये सेकंड आपको मैं स्लॉट बता रही हूँ। इस सेकंड स्लॉट में आपको पहले बॉडी को रिलैक्स करना है, उसके बाद आपको आसना लेना है। आसना में आप शरीर में खड़े होने वाले, बैठने वाले, और उसके बाद में फिर खड़े और बैठने के बाद में फिर ये 15 मिनट का आपका स्लॉट है। उसके बाद जो आपका टाइम आता है आफ्टर 30 मिनट, उसमें आप करेंगे या तो प्रज्ञा योग या फिर सूर्य नमस्कार। उसमें काउंटिंग बेस्ड है, चाहे आप 5 बार कर लीजिए सूर्य नमस्कार, या आपकी बॉडी अलाउ करती है आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। 5 बार का आप रख के चल सकते हैं। प्रज्ञा योग 2 बार काफ़ी है। आप इसको करेंगे और आराम आराम से करेंगे। अगर इसमें भी थकान लगती है तो आपको फिर से रेस्ट लेना पड़ेगा। आपको शरीर को फिर से उस मूड में लाना पड़ेगा कि आप योग करने जा रहे हैं। फिर आप, क्योंकि योग कभी नहीं ये कहता है कि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि योग में आप थकेंगे। योग हमेशा आपको रिलैक्स करता है, तो इस पद्धति को लेके ही योग करना है। जब आपने अपने आप को रिलैक्स किया, 30 मिनट ये बीत गए, उसके बाद आप लेटने के पोस्चर्स लेंगे, पेट के बल और पीठ के बल। उतना लेने के बाद में बहुत सारे उसमें भी बहुत मनोरंजक आसन होते हैं। एक तो ढोलक आसन है, आप लुढ़क रहे हैं, या इस तरीके से करके फिर आप बैठते हैं। जब आप बैठते हैं अपने आप को आप रिलैक्स पाते हैं, अगर तब आप प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका स्लॉट कंप्लीट हो गया 45 मिनट। प्राणायाम आप 45 मिनट करने के बाद फिर करने जाएंगे लास्ट में। प्राणायाम कम से कम आधे घंटे करना चाहिए, लेकिन मैंने जो स्लॉट रखा है 1 घंटे का, उसमें सभी चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो हमारे स्लॉट में मैंने लास्ट के 15 मिनट ही दिए हैं प्राणायाम को। 15 मिनट करने के बाद मैं उठ जाती हूँ। जिसको कंटिन्यू करना है उसको मैं लास्ट वाला करने के पहले बोल देती हूँ आप कंटिन्यू करें, बाकी लोग मेरे साथ कंक्लूड कर दें। ये टाइम मैनेजमेंट है मेरा, मैं 1 घंटे में कंक्लूड करती हूँ। प्राणायाम में अपने आप 8 से 9 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैं 1 घंटा सिर्फ प्राणायाम ही करती हूँ। 1 घंटे में इसका कोई असर नहीं पड़ता अगर आप रेगुलर, जैसे कहते हैं कि रेगुलर एक चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या बदलाव करना चाहिए? या प्राणायाम को कभी पूरा दिन भर मतलब 1 घंटे प्राणायाम करें, या उसी स्लॉट्स को करते हैं जो आप बता रही हैं 15 मिनट पहले ये 15 मिनट ये वाला?
बिल्कुल बदलाव करना चाहिए। बदलाव एक शाश्वत एक नियम कह सकते हैं आप प्रकृति का, कि बदलाव होते रहना चाहिए, नहीं तो आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं योग में बोर फील करते हैं इसलिए योग नहीं करते हैं। मैंने कहा कभी कभी हम 1 घंटे प्राणायाम ही करते हैं। कोविड के दौरान मैं 2 घंटे का लेती थी क्लास में। हम खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे, मैंने उस टाइम बढ़ा दिया, 2 घंटे की क्लास ले ली, 1 घंटा सिर्फ प्राणायाम कराती थी मैं। हम बीच में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। जो शरीर संचालन मैंने अभी बोला, उसमें कभी मैं एरोबिक्स को टच करती हूँ, कभी जुम्बा कराती हूँ, कभी हम नॉर्मल वार्म अप लेते हैं, कभी स्किपिंग कराती हूँ मैं। आज आप लोग रस्सी के साथ में प्रेजेंट रहिएगा। और उसके साथ में ये आसन कभी भी 1 घंटे में सारे नहीं हो पाते हैं। तो लेटने वाले 3 लिया, पेट के बल 3 लिया, पीठ के बल 3 लिया। नेक्स्ट डे हमने दूसरे आसन लिए, पेट के बल 3 और पीठ के बल 3। इस तरीके से वो चेंजेस होते रहते हैं। हमेशा एक नया रूप देखने को मिलता है, सामने वाले को भी, वो भी इंटरेस्ट लेता है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। ये अपने आप में एक बड़ा वास्ट, कहते हैं ना, योग सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको 1 घंटे में आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका वीक में चलेगा, मंथ में चलेगा, ईयर में चलेगा। तो अगर कोई एक क्लास से सीख ले, ऐसा कतई नहीं कह सकते आप। योग में चेंजेस होते रहते हैं और मज़ा भी आता है। चेंज के साथ में आप करिए, लेकिन पोस्चर सारे लेने हैं आपको। बैठने वाले भी लेने हैं, लेटने वाले भी लेने हैं, क्योंकि सारे पोस्चर जब आप लेते हैं तो एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपने कंप्लीट योग किया।